हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए पापड़ा फिश की और एक रेसिपी लेकर आई हूँ और इस रेसिपी भी बहुत ही टेस्टी एक फ़िश करी रेसिपी है। तो पापड़ा फिश की इस रेसिपी की नेम है धनिया पापड़ा। धनिया पापड़ा रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए ताकि अगले दिन पर भी नए रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेटेड हो पाऊँगी। तो चलिए आप धनिया पापड़ा रेसिपी शुरू करती हूँ। इस रेसिपी के लिए हमने इस जगह पे मीडियम साइज़ की पापड़ा फिश लिया है 600 ग्राम के करीब। और पापड़ा फिश को पहले हमने नमक, हल्दी पाउडर और मस्टर्ड ऑयल के साथ मैरिनेशन कर रही हूँ। तो पहले हमने 1.5 टेबल स्पून के करीब नमक डाला है और 1/2 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके साथ साथ 2 to 3 टेबल स्पून की करीब मस्टर्ड ऑयल भी इस्तेमाल करूँगी। तो ये सब कुछ बेसिक सामान के साथ हमने मछली को अच्छी तरह से एक एक करके मैरिनेशन करूँगी। और मछली मैरिनेशन होने के बाद एक मसाला वाला पेस्ट को रेडी करना चाहिए। तो देख लीजिए मछली मैरिनेशन करने के बाद हमने क्या मसाला लेकर उस मसाला वाला पेस्ट को रेडी कर रही हूँ। हमने देख लीजिए 1 टेबल स्पून की करीब साबुत जीरा, 1 टेबल स्पून की करीब कलौंजी, 5-6 हरी मिर्च और ढेर सारी ताज़ा हरा धनिया, टोमेटो, 1/2 टेबल स्पून की करीब सेलरी सीड्स लिया है। तो ये सब कुछ के साथ हमने और एक टोमेटो को ऐड करूँगी क्योंकि एक टोमेटो काफ़ी नहीं है मसाला की पेस्ट को रेडी करने के लिए। मसाला की पेस्ट रेडी होने के बाद हमने गैस ओवन को ऑन कर रही हूँ। गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। कढ़ाई को हमने धुआंधार गरम करके हमने इसमें ज़रूरती अनुसार मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मछली करी रेसिपी मस्टर्ड ऑयल में बहुत ही बढ़िया बनती है। तो देख लीजिए कढ़ाई अच्छी तरह से गरम हो चुकी है। अब हमने इसमें ज़रूरती अनुसार 40 to 50 ml की करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल अच्छी तरह से गरम होने के बाद 3 पीस मछली को कढ़ाई में दिया है और इसको हमने एक साइड को 30 to 40 सेकंड तक हाई फ्लेम पर फ्राई किया है। फिर इसको पलट दे रही हूँ, देख लीजिए। और एक साथ 3 पीस मछली फ्राई करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इसीलिए हमने इस स्टेज पर एक टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मछली की साइज़ थोड़ी सी बड़ा होने की वजह से 2 पीस करके मछली फ्राई करने में बहुत ही आसानी से मछली फ्राई होती है। तो देख लीजिए पहली बैच की मछली अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसको हमने कढ़ाई से एक एक करके हटा भी दिया है और एक मछली थोड़ी सी टूट चुकी है, आपको बोल ही दिया है। और अब हमने दूसरी बैच की मछली को फिर हमने फ्राई करने के लिए कढ़ाई में दिया है। देख लीजिए एक साइड अच्छी तरह से 30 to 40 सेकंड तक फ्राई करने के बाद इसको पलट दे रही हूँ। और दूसरी बैच की मछली फ्राई करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई है, देख लीजिए इस बार मछली नहीं टूटा है। और इस तरीका में एक एक करके हमने सब मछली को फ्राई कर लेंगे। और सब मछली एक एक करके फ्राई होने के बाद हमने इसकी करी की प्रोसेस पे जाऊंगी। और करी बनाने में ज़्यादातर टाइम की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि पहले से मसाला वाला पेस्ट को हमने रेडी करके रखा था। तो देख लीजिए एक एक करके सब मछली फ्राई हो रहा है और इसको हमने कढ़ाई से हटाकर एक थाली के ऊपर डाल भी रही हूँ। एक एक करके सब मछली अब फ्राई हो चुकी है। और मछली फ्राई होने के बाद कढ़ाई में जो बची हुई ऑयल थी उसमें हमने तड़का के लिए 1/2 टेबल स्पून के करीब कलौंजी इस्तेमाल किया है। कलौंजी को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 सेकंड तक भून लिया है। तड़का अच्छी तरह से भून जाने के बाद हमने इसमें कलर के लिए 1 टेबल स्पून की करीब हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया है और 1 टेबल स्पून की करीब काश्मीरी रेड चिली पाउडर इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो काश्मीरी रेड चिली पाउडर को स्किप करके भी रेसिपी को कर सकते हैं। और इस तरीका में ऑयल के ऊपर ये सब मसाला देने की वजह से रेसिपी की कलर बहुत ही बढ़िया आएगी। सब मसाला देने के बाद हमने उस मसाला वाला पेस्ट को दिया है। फिर हमने उस बोल में जो मसाला बची हुई थी उसको भी दिया है और इसको देने के साथ साथ हमने अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखकर हमने इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे।
और ज़्यादा हाई फ्लेम पर मसाला पका लेने की वजह से मसाला छींटे आने की चांसेस है, इसीलिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पका रही हूँ। तो देख लीजिए कुछ टाइम मसाला को पका लेने के बाद हमने इसमें नमक दे रही हूँ और स्वाद अनुसार इस जगह पे 1.5 टेबलस्पून के करीब नमक इस्तेमाल किया है। नमक को हमने मसाला के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया है। नमक देने के बाद हमने इसको फिर भी 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। देख लीजिए मसाला पे एक बढ़िया सी कलर आ गया है और मसाला से ऑयल भी छोड़ दिया है। इस स्टेज पर हमने इसमें 100 ml के करीब पानी इस्तेमाल किया है। ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि इस मछली करी रेसिपी पे ज़्यादातर ग्रेवी नहीं बनेगी। और पानी देने के बाद हमने इसको और 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लिया है। और ग्रेवी पे अच्छी तरह से उबाल आ जाने के बाद हमने उस फ्राई करके रखा मछली को कढ़ाई में डाल भी दिया है। इसको हमने बहुत ही सावधानी से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे क्योंकि पापड़ा फिश बहुत ही नरम एक फिश है, इसीलिए बहुत ही सावधानी से ग्रेवी के साथ इसको सोक करना होगा। और ग्रेवी के साथ इसको मिला देने के लिए 2 से 3 मिनट समय की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा समय की ज़रूरत ही नहीं है। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेने के बाद हमने इसमें लास्ट टाइम पे कुछ ताज़ा हरा धनिया को चॉप करके इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इस फिश करी रेसिपी की नेम है धनिया पापड़ा। धनिया पत्ता देने के बाद हमने इसको और 1 मिनट तक पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर, फिर गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। तो आज की इस पापड़ा फिश की रेसिपी धनिया पापड़ा आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।